हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम आज रिवीजन करेंगे जो व्याकरण का है। एक बात क्लियर बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए ये टॉपिक दिए हैं ग्रामर के, जो अभी एफए में आने वाले हैं। आपको पेपर स्टाइल के हिसाब से उपसर्ग अलग कीजिए, प्रत्यय अलग कीजिए, मानक शब्द और मुहावरे। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो एग्जाम्पल के हिसाब से दिए गए हैं। आप 12th में हो इसलिए क्लियरली बता देती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही पूछा जाएगा। हाँ, बाहर से भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो सबसे पहले टॉपिक है उपसर्ग अलग कीजिए, जो हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। पहले है निरादर। तो निरादर होता है, र आ होता है ना, र आ, तो उसका फिर निस हो जाता है, तो इसका उपसर्ग होगा निस। अलौकिक, तो आगे अ जुड़ा है लौकिक के आगे, इसलिए अ उपसर्ग। सद्भाव, तो ये द है उसकी जगह पे त होगा। परित्यक्ता, तो परि इसका उपसर्ग होगा। प्रतीक्षा, प्रति उपसर्ग होगा। वियोग, वी उपसर्ग होगा। सजीव, तो स। दूरदैव, देखो तो वापस से यहाँ पे दूरदैव, तो दूर नहीं आएगा, दूस आएगा। प्रवीर, तो प्र। आकुल, तो आ, कुल के आगे आ लगा है। सुप्रभाव, तो इसका होगा सु। हाँ, क्या उपसर्ग होगा? सु। बेबस, तो इसके आगे जो बे है वो इसका उपसर्ग है। अन्याय, तो न्याय के आगे अ है वो इसका उपसर्ग अ होगा। प्रार्थना, प्र प्लस अर्थना, तो प्र। बेफिक्री, तो बे। अनंत, तो इसका होगा अन। अपरिचित, तो अ। उसके बाद है निराधार, तो नीर। निर्लज, तो नी ही आएगा। और निर्मग्न, हाँ, तो इसका भी नी ही आएगा। जहाँ पे रेफ होता है, आर का रेफ होता है, वहाँ पे नी ही मतलब विसर्ग का उपयोग होगा। अब भाई प्रत्यय अलग कीजिए। प्रत्यय उपसर्ग में जैसे आगे का वर्ड हम अलग करते हैं, प्रत्यय में पीछे जो प्रत्यय लगा है वो अलग करना है। जैसे ज्योतिर्मय, तो इसमें मय है वो उसका प्रत्यय, ज्योति के साथ मय लगा है इसलिए प्रत्यय हुआ। खनिज, तो इच। परिचित, तो पीछे जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इसका प्रत्यय होगा, तो इत। गुलाबी, तो ई। झरझरित, तो इत। दाम्पत्य, तो य। भावुकता, तो ता। प्रसन्नता, तो इसमें भी ता प्रत्यय होगा। अनुभवी, लास्ट में ई प्रोनाउंसिएशन हुआ है तो ई प्रत्यय होगा। आवश्यकता, लास्ट में ता है तो ता प्रत्यय होगा। कमाई, तो ई आई। एकाकीपन, तो पन, इसका प्रत्यय होगा पन। स्वाभाविक, तो इक। शिक्षित, इसमें भी इत। सामाजिक, इसमें इक। मादकता, तो इसका प्रत्यय होगा ता। खामोशी, इसका प्रत्यय होगा शी। समकालीन, तो इन इसका प्रत्यय होगा। पत्रिका, तो इक्का इसका प्रत्यय होगा। व्यक्तित्व, तो इसका प्रत्यय होगा त्व। हाँ, आपको ये 11th में सिखाया गया है इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। मानक शब्द मतलब कहीं पे हम कभी कभी लेसन पढ़ते हैं कि पोयम पढ़ते हैं ना, तो ऐसे शब्द होते हैं। हाँ, जैसे हम गांव में मांडवी, ऐसे गांव हमारे वो एक सिटी है मांडवी, लेकिन कच्छी में उसको मडई कहते हैं। नलिया है, लेकिन नलिया उसको ऐसे जैसे प्रखर, प्रखर आने की फेमस है सब। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है मानक शब्द, मतलब जो उसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा डिफरेंट होता है और लिखने में भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ऐसे यहाँ पे 10 ही आपको दिए गए हैं, बाकी आपको अपने हिसाब से करना होगा। दुल्हिन, हम कभी कभी ऐसी पोयम पढ़ते हैं जो अलग भाषा में होती है, तो दुल्हिन, तो उसका रियल में जो शब्द होगा वो क्या होगा? दुल्हन। साजिश,
हम साजिश बोलते हैं लेकिन साजिश होता है। अक्षर, हाँ हम कहते हैं उसके अक्षर अच्छे, अक्षर नहीं होता है, उसका होता है अक्षर। गर्व, कि हमें उन पर गर्व है, गर्व नहीं गर्व। मानुष, इसका होगा मनुष्य। गुण, तो इसका होगा गुण। आस, लेकिन आशा। पियास, लेकिन इसका मानक शब्द होगा प्यास। जोग, इसका मानक शब्द होगा योग। हम ऐसे बोलते हैं जोगानुजोग, लेकिन जोगानुजोग नहीं होता, योगानुयोग होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हम रेगुलर यूज़ करते हैं जिसका हम अपभ्रंश कर देते हैं। फिर है सरग, हाँ लेकिन उसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, स्वर्ग। आया समझ में? ये है मानक शब्द। अब है मुहावरे, जो वो भी दिए गए हैं। और टांग अड़ाना यानी दखल देना। अगर आपको इसमें वाक्य बनाओ ऐसा लिखा होता है तो वाक्य आपको अपने आप बनाना होगा। फिर छाती पर सांप लौटना यानी जलन होना या तो ईर्ष्या होना। कगार का वृक्ष, तो इसका होगा मृत्यु के निकट। एकदम मृत्यु निकट आ जाती है तब ऐसे बोला जाता है कि ये तो अभी कगार के वृक्ष हो गए हैं। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। इज्जत धूल में मिल जाना, तो दूसरों की नज़र से गिर जाना। मिट्टी में मिल जाना, तो बर्बाद हो जाना। हृदय में शूल उठना, तो इसका भी क्या होगा, ईर्ष्या होना। जस मनाना, तो उपकार मनाना, मानना। किसी ने हमें मतलब हम बोलते हैं यश मत, अब तो यश तो मत दो, यश नहीं मिलता तो, हाँ ऐसे हम तो उसको देखो इधर भी मानक शब्द हो गया जस, और लेकिन रियल में यश होता है, तो उपकार मानना। भद उड़ना, तो यानी बदनामी हो जाना। लाज रखना, तो लज्जित होने से बचाना। या तो इज्जत बचाना वो भी चलता है, और लज्जित होने से बचाना। मीठे बोल बोलना, तो प्यार से बातें करना। दिल धड़कना, चिंता या भय से व्याकुल होना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये दिए गए थे जो ग्रामर के टॉपिक, इसका रिवीजन अब हम कंप्लीट कर रहे हैं। वापस से बता देती हूँ कि बाहर से भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप अपने हिसाब से ही तैयारी कर लेना। इस पे पूरा डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि आप 12th में हो, इसलिए अभी से प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।